बहनों को पूछना चाहता हूँ, मेरी प्यारी बच्चियों, आपके पियर में कार हो, उपकरण व्यवस्थित हो, वैभव हो, सुख हो, और आप कार में घूम के अधीन हो, मर्सिडीज BMW में जाने वाली हो, और आपका पति जब ससुराल में आई तो नुकसान के कारण साइकिल चलाने वाला बन गया हो, तो आप उसको ताना मारोगी कि प्रेम से साइकिल में पीछे बैठ जाओगी? दिल से बोलना, झूठ तो मत बोलना। हर जगह झूठ बोल के आदत है, लेकिन ईश्वर के घर में झूठ मत बोलना। आप जो कार में घूम के आदत हो गया आपको, अब किसी कारण पति को नुकसान हो गया, साइकिल में जा रहा हो, तो आराम से पीछे खुशी खुशी बैठ के साइकिल में जाओगी कि मेरे बाप के घर में कितना आनंद था, कितनी खुशी थी, कहाँ आके फंसी, क्या हुआ मेरी गति? आप ताना मारोगी कि खुश रहोगी? यही सवाल है मेरी बहनों। बोलो बहनों, आप कुछ भी बोलो तो मैं मानू नहीं। मैं तो ये जानता हूं कि आप क्या करोगी। बाप नहीं जाने कि बेटी कैसी है, बाप से ही तो बेटी आई होगी, तो इस बाप को मेरी बेटियां कैसी है अच्छी तरह पता है, अच्छे से पता है। जय जय गुरुदेव। बेटियां कैसी होगी वो बहुत अच्छे से पता है पिता। आज का दिन अति शुभ इसलिए नहीं है कि किसी देवों का दिन है, इसलिए है आज के एक ही दिन में हमको संस्कार, सिद्धांत, जीवन और आत्मज्ञान चारों का एक साथ सीख मिलता है प्रभु शिव के विवाह से। जय जय गुरुदेव। देखो, अब जितने भी लोग प्रेम विवाह करते हैं, ये प्रेम विवाह क्या आत्मा का होता है? प्रेम विवाह किसका होता है बहनों? बोलो मेरे भाइयों, आप भी बोलो। शरीर के आकर्षण का। और किसका होगा? शरीर के आकर्षण से ही प्रेम विवाह होगा ना। तो ये प्रेम विवाह करने वाली बुढ़ियों से क्यों नहीं करते? जवान लड़कियों से ही क्यों करते हैं? अगर तेरा विवाह का बंधन पवित्र है और आत्मा का संबंध है, तो किसी 90 साल की बुढ़ी से कर ले विवाह। 18 साल की लड़की क्यों चाहिए वो, और सुंदरी क्यों चाहिए? क्योंकि ये मात्र शरीर का आकर्षण है। क्या है? देखो भगवती कैसे भगवान ढूंढी। आज स्वयं भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान ने हलाहल विष का पान कर लिया और वह कहाँ टिक गया? नीचे क्यों नहीं उतरा? आप सोचते हो कि शिव की शक्ति है, आप यही तो सोचते हो शिव की शक्ति है, गले में अटक गया। आदि शंकराचार्य कहते हैं भगवती की पातिव्रत्य विरत का शक्ति है। भगवती ऐसी पतिव्रता है, पति के सिवाय अन्य किसी को एक क्षण के लिए भी कभी हृदय में स्थान नहीं दिया। ये उस पतिव्रता दिव्यता का शक्ति है कि भगवती के गले में भगवान का मंगल सूत्र है और पतिव्रता है, इसलिए भगवान के गले में उतरा हुआ जहर नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि भगवती की शक्ति उस जहर को रोकता है। जय जय गुरुदेव। इसकी शक्ति भगवती की शक्ति। हाँ, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तेरी पातिव्रत्य का शक्ति है कि भगवान के गले में जहर नीचे नहीं जा रहा, ये भगवती की शक्ति है। आपको मैं बोलूं बहनों, आपके लिए भी तो लड़का ढूंढ के ही शादी किया होगा ना। सोचो, आप तुरंत पूछे कि लड़का क्या करता है, आपको बोले लड़का फालतू घूम रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप सब क्या बोलोगी? चलो बहुत अच्छा है, इससे मेरी शादी करा दो। हाँ, शंकर जी का क्या ठिकाना कि भी इस मसान में तो कभी उस मसान में। अब बबूत रमा के नाग ऐसे लगाएं गले में। भगवती और भगवान के बारे में कहा जाता दिव्यांबराय च दिगंबराय। भगवती दिव्य वस्त्र पहनने वाली है। भगवती कैसी है? दिव्य वस्त्र। दिव्यांबरायी, दिव्य वस्त्र धारण करने वाले। भगवान तो दिगंबर। कैसे हैं? दिगंबर। हाँ, कोई इस भगवती को कहा कि भाई पति
तेरा मसान में घूमता है। आपको बोले कि आप शिव जी को बहुत मानते हो ना, कौन कौन शिव जी को मानती हो बहनों? सब मानती है। तो तुम्हारा पति भी मसान में घूमे, ऐसा पति लावे, कौन कौन मानेगी? वो पहले हाथ उठा करो। हमको शिव जी चाहिए, लेकिन शिव जी जैसा पति नहीं चाहिए। भगवती कहती है कि मुझे शिव ही नहीं चाहिए, शिव का रहन सहन वेशभूषा जो भी हो, जब शिव मुझे पसंद है तो उसका हर व्यवस्था मुझे पसंद है, हर चीज मुझे। जय गुरुदेव। मुझे सब कुछ पसंद है। क्या पसंद है? सब कुछ। कैसा भस्म धारा, क्या व्याघ्र चर्म अंबर पहनते हैं, गज अंबर, हाथी का छाल, शेर का छाल, व्याघ्र का छाल, ये कपड़ा है। गले में, हाथों में, पैरों में सब नागभूषण है। पैरों में पायल नागभूषण, हाथों में कंगन नागभूषण, गले में, सिर पर और सब नाग। कैसा नंग धड़ंग रूप। भगवती बोलती है कि मुझे यही प्रिय है, मुझे यही पसंद है। और ध्यान रखना, जब आप मक्कम हो जाओगी कि मुझे ये चाहिए, भगवती की कहानी बताती है कि सती बन के जब अग्निकुंड में कूदी तो भी मन में ठान के कूदी कि अब तो जा रही हूं, लेकिन भविष्य में पकड़ूंगी कभी किसी को तो शंकर ही होना चाहिए। जय जय गुरुदेव। कौन होना चाहिए? शंकर। मुझे शंकर ही चाहिए। तो वापस भी पार्वती बन के मैना देवी हिमराज के घर में जन्म ली, और मिले कौन? शंकर। हाँ, तो ये आपके मन में आप क्या है कि आपको देखो भाई, सबको इच्छा है कि बड़ा बंगला मिले। मुझे इच्छा तो सबको है। किस किस को इच्छा है? सभी को। लेकिन अब व्यवस्था नहीं जमी, किसी कारण से थोड़ी व्यवस्था कमजोरी, तो आप थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा समझा के एडजस्ट कर लेते हो कि नहीं? हाँ, एडजस्ट करने वालों को इंद्र, चक्रवर्ती, राजा, व्यापारी कोई भी मिल सकता है। जिद्दी करने वालों को ही शंकर मिलते हैं, एडजस्ट करने वालों को शंकर नहीं मिलते। आप जीवन में किसी चीज से राजी हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, तो आप जीवन में उस तृप्ति के कारण कहीं ना कहीं छोटे रह जाओगे। पार्वती माँ से हमको शिक्षा मिलती है, अगर आपने ठान लिया ये चाहिए, तो उससे कोई छोटी चीज के लिए कभी तैयार मत होइए जीवन में। वो चाहिए तो वही चाहिए, वो चाहिए तो उसी के पीछे पड़े रहे तो वो मिलके ही रहेगा। इसका उदाहरण ही शंकर पार्वती का विवाह है। शंकर पार्वती का विवाह क्या है? कभी जीवन में तृप्ति नहीं आनी चाहिए या समाधान नहीं करना चाहिए वस्तुओं से। भाई चलो, गद्दी नहीं मिली, चटाई में ही सो जाएं। चटाई नहीं मिला, कपड़ा बिछा के सो गए। यानी आप अगर ऐसे तैयार हो जाओगे, जो व्यवस्था मिली उसमें राजी होने, तो फिर ब्रह्मांड आपको अद्भुत चीजें कभी नहीं दे सकती। वो कभी चटाई भेज देगी, कभी कभी कपड़ा भेज देगी, और आप जिद्दी से बैठोगे कि मुझे तो गद्दी पर ही सोना है, तो फिर पूरी कायनात आपके लिए मेहनत करेगी वो गद्दी लाने के लिए। जय जय गुरुदेव। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब आप पूरी तरह से अपने मन को मजबूत कर लेते हो कि मुझे यही चाहिए, तो उसको आकर्षित करने की ताकत आपके अंदर प्रकट होती है। यही पार्वती शंकर का विवाह है।